आज हम आपके सामने 10th क्लास की एक्सरसाइज 1.4 जिसमें आपको बताना है टर्मिनेटिंग डेसिमल और नॉन टर्मिनेटिंग। तो टर्मिनेटिंग क्या होता है, नॉन टर्मिनेटिंग क्या होता है, पहले तो आपको इसका पता होना चाहिए। जैसे किसी भी संख्या को किसी भी संख्या से जब भाग करते हैं, मान लो दो संख्याएं हैं a/b के रूप में, तो जब a को हम b से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, और डिवाइड करने के बाद जो भी हमारा आंसर आता है पॉइंटों में, दशमलव में, वो अगर पूरी पूरी डिवाइड हो जाती है तो कंडीशन टर्मिनेटिंग कहलाती है, और पूरी पूरी डिवाइड भी ना हो दशमलव के आने के बाद भी तो नॉन टर्मिनेटिंग कहलाएगी। अब इस क्वेश्चन में हमें बोला गया उसने विदाउट एक्चुअली परफॉर्मिंग द लॉन्ग डिवीजन, बड़ी भाग किए बिना आपको बस ये बता देना है कि भाई जो संख्याएं हैं ये टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है। तो इसका आप कैसे पता लगाएंगे भाई कोई भी संख्या टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है। तो उससे पहले मैं आपको बता दूं कि जो संख्या टर्मिनेटिंग होंगी विदाउट लॉन्ग डिवीजन करे पता लगाना है, तो उसके दो फैक्टर आपके बनेंगे, एक 2 और एक 5। अगर 2 और 5 फैक्टर बनते हैं कोई भी डिवाइड में, जो है जैसे इसके डिवाइड में है 3 1 2 5, यहाँ पे डिवाइड में 8 है, यहाँ पे डिवाइड में 455 है, यहाँ पे डिवाइड में 1600 है, तो यहाँ पे डिवाइड में 343 है, यहाँ पे डिवाइड में 2 की पावर 3 5 की पावर 2 ये है। तो अलग अलग सभी के डिवाइड में कुछ ना कुछ है, पर आपको ये पता कैसे चलेगा कि भाई 2 और 5 वाला कौन सा फैक्टर है। तो जैसे मान लो मैं यहाँ पे एक क्वेश्चन लेता हूँ, जैसे क्वेश्चन नंबर 2 है, इसके डिवाइड में आपको 8 दिखाई दे रहा है, तो आप 8 के टुकड़े बनाएंगे, 2 2 एंड 2। तो मैंने बोला था जिसके फैक्टर 2 या 5 या दोनों होंगे तो ही टर्मिनेटिंग है, अदरवाइज़ नहीं है। तो यहाँ से आपको पता लग गया कि ये क्वेश्चन क्या है, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सप्लेनेशन वाला है। अब उसके बाद इसके अलावा जैसे आपको दिखाई दे रहा होगा क्वेश्चन नंबर 6 पार्ट है ये, डिवाइड में 2 की पावर 3 5 की पावर 2 है, तो इसका मतलब ये भी क्या है, टर्मिनेटिंग वाला केस है। तो यहाँ बिना डिवाइड करे आप ऐसे पता लगा सकते हो। जैसे 10 पार्ट है, 210 है, तो 210 के आप टुकड़े बनाएंगे, ऐसे बना के देख सकते हैं आप। जैसे ये जाएगा 3 पे जाएगा 70 आ जाएगा, ठीक है, फिर 2 पे जाएगा 7 पे जाएगा 10 आ जाएगा, और फिर 2 पे जाएगा 5। इस तरह से इसमें 3 आ गया शुरू में, इसका मतलब ये तो टर्मिनेटिंग नहीं है, कि नॉन टर्मिनेटिंग आ जाएगा। जैसे यहाँ पे अभी ये है 9 पार्ट है, 50 है यहाँ पे, तो 50 के आप टुकड़े बनाएंगे, क्या आएगा 2 के बाद आएगा यहाँ पे 5 एंड 5, तो 2, इसका मतलब 2 और 5 ही हैं इसके अंदर, तो ये टर्मिनेटिंग है। तो इस तरह से आप बता सकते हैं कि कौन सा केस टर्मिनेटिंग है और कौन सा केस नॉन टर्मिनेटिंग है। फिर बात आ जाती है कि क्वेश्चन नंबर 2 में वो पूछता है आपसे कि यहाँ पे राइट डाउन द डेसिमल एक्सप्रेशंस ऑफ दोज रैशनल नंबर इन क्वेश्चन 1 जो पीछे जा चुका है आपका, कहते विच हैज़ टर्मिनेटिंग डेसिमल। तो यहाँ पे राइट करना है आपको डेसिमल एक्सप्रेशंस, तो आपको डिवाइड करके भी दिखाना पड़ेगा। तो डिवाइड करके कैसे दिखाएंगे आप, मान लीजिए हमने यहाँ पे इसका सेकंड पार्ट उठाया है 17 डिवाइड में 8, तो 17 डिवाइड में 8 देख लीजिए ध्यान से कि 17 ऊपर है, जो ऊपर वाली संख्या होती है डिवाइड के अंदर होती है, और नीचे वाली डिवाइड से बाहर होती है। कई बच्चे सोचते हैं छोटी है तो बाहर, बड़ी है तो अंदर, ऐसा नहीं होता। ऊपर वाली संख्या को हमेशा अंदर ही रखते हैं। तो 17 को आप डिवाइड करेंगे 8 से, तो यहाँ पे 8 2 जा 16, 1 आ गया आपका रिमाइंडर। तो यहाँ पे आप पॉइंट लगा लेंगे, और यहाँ पे ना जाने की 0, फिर 1 पे चलेगा ये, यहाँ पे 2 आ गया, फिर 0, 8 2 जा 16, और बचा हुआ क्वेश्चन यहाँ देखिएगा, ये 4 बचा, फिर यहाँ पे ना जाने की 0, 8 5 जा 40। तो इस तरह से आपका पूरा डिवाइड हो गया। तो ये
टर्मिनेटिंग भी है और ये डेसिमल इसका आ गया 2.125। इस तरह से आप उन्हीं क्वेश्चंस को डिवाइड कीजिए जिनके फैक्टर 2 एंड 5 हमने क्वेश्चन नंबर 1 में निकाले हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में जिसके फैक्टर 2 और 5 निकल रहे हैं वही डिवाइड हो पाएंगे पूरे, अदरवाइज नहीं हो पाएंगे। इस तरह से आपको ये एक्सरसाइज को कवर करना है। थैंक यू। वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें।